नमस्ते दोस्तों, मैं संगीता दलवेरा आज अपने ओम साई राम चैनल पे सभी को स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं प्रॉमिस की थी कि हर गुरुवार को सच्चरित्र अपडेट करूँगी, बट मुझे काम की वजह से इतना काम हो रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। और पॉसिबल हो तो गुरुवार को करूँगी, नहीं तो ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं करूँगी। और आज मैं साई सच्चरित्र के बारे में सुनाऊंगी। उससे पहले हमारे ज़िंदगी में ऐसी कुछ कुछ बातें हैं जो कि सबको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कहावत है, ऊपर वाला कर्म देखता है, दौलत नहीं। भगवान हमेशा अच्छा कर्म देखते हैं, एक मनुष्य का धन संपत्ति नहीं देखते हैं। हम लोग मंदिर में जाते हैं भगवान की पूजा के लिए, कोई कोई सोना, बहुत सारा दौलत ऐसे भगवान के सामने चढ़ाते हैं, पूजा का सामान, ये वो ऐसा। लेकिन ये आपको ये समझनी चाहिए, हम लोग जो भी चढ़ाते हैं भगवान के सामने, सब तो उन्हीं का दिया हुआ, उनको चढ़ाने से क्या फ़ायदा। भगवान निवास करते हैं सबके भक्ति पे। भक्ति अगर हमारा 100% हो तो भगवान मेहरबान हो जाते हैं। और एक बात, कोई भी आदमी या कोई भी औरत अगर अच्छा कर्म कर रहा है या कर रही है तो डेफिनेटली एक ना एक दिन वो कर्म आपके खाते में जमा होगा। या तो इस जन्म में आपको पुण्य का फल मिलेगा या तो दूसरे जन्म में। कोई भी अगर गलत काम करने जा रहे हो तो उससे पहले 10 बार सोचो कि आप जो करने जा रहे हो वो सही है या गलत है। अगर आपको आपका अंतरात्मा आपको बोले कि ये गलत है तो इंस्टेंट उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए और भगवान के सामने नतमस्तक होकर बोलिए, भगवान कि मैं जो करने जा रहा था या जा रही थी वाकई ये बहुत ही गलत था, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोल के भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए, ताकि हम गलत कर्म चाहे करें या ना करें, सोचे तो थे ना, उस सोच में भी हमारा पाप जमा हो गया था। उस भगवान के सामने ये प्रार्थना करने से वो जो पाप जमा हुआ था वो कट जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। जीवन में हम सभी के साथ मिलजुल के रहनी चाहिए। हर टाइप्स के लोग होते हैं दुनिया में, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो बुरे लोगों को बुरा बोल, कोई बुरा नहीं होता है दुनिया में, परिस्थिति उनको बुरा बना देता है। जैसे कि हमें अच्छे संस्कारों को अपनानी चाहिए, अच्छे बातों को अपनानी चाहिए, ना कि बुरे बातों को अपना के बुरे रास्ते पे जानी चाहिए। ये सरासर गलत है। कोई लोग होते हैं, कोई लोग या औरत होते हैं, आपके मुंह के सामने अच्छी अच्छी चिकनी चोपड़ी बातें करेंगे, अपने मतलब के लिए आपसे बात निकलवा के लेके किसी दूसरे के सामने बोल के, थर्ड पार्टी के सामने जाके बोल के आपकी बातों को दोनों, फिर वो जो थर्ड जिसके सामने बोलेंगे, आप दोनों का रिश्ता अगर पहले से अच्छा होगा तो उन लोगों को जेलोसी हो जाता है, वो लोग झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं। आपका मन पानी की तरह, स्वच्छ पानी की तरह पवित्र होता है, फिर भी लोग आपको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, आपसे बातें निकलवा के दूसरे की ओर बोल के झगड़ा करा देते हैं। उन्हीं में उनका मजा आता है। वैसे लोगों से आप थोड़ा बच के रहिएगा। अगर कोई आपको ऐसे बोलेगा, सपोज एग्जांपल, कि तेरे को ना वो ऐसे बोल रहा था, तेरे को ना वो वैसे बोल रही थी, तो उसी से आप समझ जाना कि जरूर इसका कुछ मतलब है। कोई अच्छा आदमी या अच्छा औरत होगा ना, तो वो वैसे भड़का देने वाला जैसे बात कभी नहीं करेगा, दूसरों का बुरा कभी नहीं करेगा। खुद तकलीफ में रहेगा या रहेगी, लेकिन वो वैसा बात
कभी नहीं करेगा, ये लक्षण है। और जो ऐसे बात करेगा आप समझ जाना वो डेफिनेटली नेगेटिव पर्सन होगा। तो चिकनी चोपड़ी बातें करने वालों से बचे। जो लोग मुंह पे बोलते हैं सच्चा बोलते हैं, और जो लोग घुमा फिरा के बटरिंग करते हैं उन लोगों से कभी विश्वास मत करना। और जीवन का वही रिश्ता है, एग्जैक्टली जीवन का वही रिश्ता सच्चा होता है, वही रिश्ता सच्चा, वही सच्चे दोस्त होते हैं, चाहे वो फैमिली के मेंबर्स हो या आपके दोस्त हो, कोई भी हो, जो कि आपके पीठ पीछे, आपके सामने नहीं, जो कि आपके पीठ पीछे आपको प्रेज करते हैं, वही लोग ही 100% डेफिनेटली 100% प्योर होते हैं। और जो आपके मुंह के सामने आपकी तारीफ करते रहेंगे, आप समझ जाना दाग में कुछ काला है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो उसका मतलब आप इनसे ऊपर हैं। दैट मीन्स कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अगर आगे जा रहे हैं अपने करियर पे, तो कोई भी नेगेटिव पर्सन होगा तो उसको देख के जलेगा, अरे ये तो ऐसा था, ऐसे थी, ऐसे ऊपर कैसे उठ गई या उठ गया। उन लोगों को जलन होगा क्योंकि वो लोग तो अपने ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए, तो इसको ये कितनी मेहनत से अपने करियर बनाई या बनाया, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो गया। वो हमेशा इसको नीचे उतारने की, तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस ऐसे बातों से आपको कभी नहीं घबराना है। लोग आपको बोलेंगे अरे रुक जा, तो ऐसा क्या कर रही है, क्या कर रहा है, इसको छोड़ दे, तेरे से कुछ हो नहीं सकता। ऐसे कोई अगर आपको बोल रहा है ना, बिल्कुल मत सुनना। जितने बार कोई भी ऐसे आपको नीचे उतारने की कोशिश करेगा या करेगी, आप बिल्कुल मत सुनना। आप अपने काम करते जाना, अपने डेस्टिनी तक पहुंचने तक कोशिश जारी रखनी चाहिए। डर के आगे जीत है और हार के आगे भी जीत है। तो दोस्तों, मैं अभी सुनाने जा रही हूँ सच्चरित्र के बारे में। और आज सच्चरित्र का चैप्टर नंबर है 33। साई सच्चरित्र का चैप्टर नंबर है 33 अध्याय के बारे में मैं सुनाऊंगी। जैसे कि नासिक का नारायण मोतीराम जानी साईं बाबा के भक्त थे। साईं बाबा के और एक भक्त थे, उनका नाम था रामचंद्र बमन मोद। नारायण मोतीराम रामचंद्र बमन मोद के अंडर मीन्स उनके नीचे ही काम करते थे। एक बार वो अपने माँ के साथ शिरडी आए और साईं बाबा का दर्शन किए। खुद साईं बाबा उनके माँ को बोले कि अब अपना बेटा नौकरी छोड़ के खुद का एक बिजनेस क्यों शुरू नहीं कर लेता। कुछ दिन जाने के बाद बाबा का वचन सत्य यानी कि ट्रू हो गया, सत्य साबित हो गया। खुद नारायण जानी अपना जॉब छोड़ के एक बोर्डिंग के घर पे आनंदाश्रम चलाना शुरू किए और ये आश्रम बहुत अच्छी तरह से चला। एक बार क्या हुआ था ना कि नारायण राव का एक दोस्त को बिच्छू ने काट लिया था। उसके शरीर पर जोरों का दर्द होने लगा। जोरों का दर्द होने के बाद वो मीन्स सहने की ताकत उनका खत्म होने लगा और वो सह नहीं पाए, उनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तो इसका प्रभाव इतना जोर से पड़ा, तो इस केस में उदी का प्रभाव रामबाण सदृश होता है। बिच्छू काटने की जगह पे उदी को लगाने से बहुत ही आराम मिलता है। नारायण मोतीराम जानी उदी को ढूंढे
किंतु उनको उदी विभूति नहीं मिला। साईं बाबा के फोटो के सामने खड़ा होके नारायण मोतीराम जानी ध्यान से प्रार्थना किए और उनका नाम लेके उनके समक्ष में जो अगरबत्ती जल रहा था उसके जो अगरबत्ती जल रहा था और अगरबत्ती जलने के बाद जो भस्म नीचे गिरा था, बाबा का विभूति समझ के हाथ में लिए और विभूति लगाने की जगह पर लगा दिए। आश्चर्य की बात यह है कि वो हाथ हटाने मात्र से पीड़ा दूर हो गया और दोनों खुशी से घर लौट आए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, काइंडली आप कमेंट सेक्शन पे जाके आपकी मन की जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करें। आपको जो अच्छा लगे, जो लाइन अच्छा लगे और कहानी में कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगे, क्या क्या आपको अच्छा लगा, उसी के बारे में आप कमेंट करना, लाइक करना मत भूलना। प्लीज़ काइंडली कंजूसी मत करना, सब्सक्राइब कर देना। और जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे मेहनत पर आप थोड़ा गौर फरमाना, पानी मत फिराना और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करना ताकि आगे जाके आपको नए वीडियोज़ की अपडेट आती रहे। और जैसे कि दोस्तों कोरोना का टाइम अभी है, सबको मैं फिर से वही बात दोहराना चाहती हूँ। अभी कोरोना चल रहा है कि आप 3 बातों को ध्यान रखिए। बाहर जाते समय मास्क 100% लेके जाए, 100% पहने और हाथ में सैनिटाइजर लेके जाए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखे। अगर हम खुद को बचाएंगे तो दूसरे भी हमसे बचकर रहेंगे। हम खुद सुस्त रहेंगे तो ना जाने कितने हज़ारों लोग हमारे वजह से सुस्त रहेंगे और कोरोना के चंगुल से बचे रहेंगे। तो ओम साई राम, जय राधे कृष्णा।